डेंगू अपनी पूरी शिद्दत के साथ आया है इस दफा, और डेंगू के बहुत सारे मरीज मेरे पास भी आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स भी भरे हुए हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एक डेंगू अवेयरनेस वीडियो है ताकि आपको कम से कम पता हो और आपको सिम्टम्स का आइडिया हो तो आप हॉस्पिटल आने में देर ना करें। सबसे पहली चीज जो डेंगू के साथ शुरू होती है वो ये है कि आपको तेज बुखार के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सर्दी के साथ बुखार होगा, जिस्म में शदीद दर्दें शुरू होंगी, स्पेशली आपकी कमर में, टांगों में, उसके साथ आंखों के पिछले हिस्से में या सर में शदीद दर्द की कैफियत हो सकती है, आंखों में लाली आ सकती है। उसके साथ ही आपको उल्टी की कैफियत, गला खराब होना, ये आम है, ये इसके साथ हो सकता है। इसलिए डेंगू का सोर थ्रोट भी है और डेंगू का उसके साथ बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो बजाय इसके कि आप गला खराब समझते हुए एक सादी जो है दवाइयां फौरी तौर पे शुरू करें, प्लीज एक दफा एवेलुएट करा लें। जिन लोगों की शिद्दत से डेंगू का हेपेटाइटिस होता है उनको नोजिया, वॉमिटिंग बहुत जल्दी आते हैं। गैस्ट्राइटिस के साथ जो है तो डायरिया के सिम्टम्स आएंगे, और उसके साथ खुदा न खास्ता अगर आपके दिल की धड़कन बहुत तेज है तो मायोकार्डाइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। डेंगू की ड्यूरेशन 10 दिन है। डेंगू की लीक फेज 4 से 7 दिन के दरमियान आमतौर पर रहती है, जिसमें आपके फेफड़ों में या आपके पेट में खुदा न खास्ता पानी आ सकता है और आपका बीपी ड्रॉप कर सकता है। उस सूरत में आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल मॉनिटरिंग की जरूरत है। हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। सादी पैनाडोल का इस्तेमाल अपने मॉलिज के मशवरे से करना है। दवाइयां जो आप रूटीन में यूज करते हैं अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि इनमें अगर कोई खून पतला करने वाली दवाइयां या एंटी प्लेटलेट्स हैं तो उनको रिव्यू करना है। आपने अपनी सीबीसी, अपना प्लेटलेट काउंट जो है हर दूसरे तीसरे दिन करवा के मॉनिटर करते रहना है। अगर एक सिग्निफिकेंट हद में आप रहते हैं और आप 100 से ऊपर प्लेटलेट रहते हैं तो यूर इन अ सेफ लिमिट, आपको कोई खुदा ना खास्ता खतरा नहीं है, इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आपका बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों के दरमियान का डिफरेंस 40 से कम होने लगता है, फौरी तौर पर अपने मौलिक से मशवरा कीजिए। दूसरी चीज ये कि डेंगू में डाइट को सॉफ्ट रखें। बहुत ज्यादा हैवी खाने आपने नहीं खाने। डेंगू में पपीते के पत्तों का कोई रोल नहीं है। जूसेस जो आप टॉलरेट कर सकते हैं वो करें। कोई बिला वजह के ठंडी खट्टे जूसेस लेके आपको गला खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रोटीन अपनी अच्छी रखें। विटामिन सी का इस्तेमाल करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें। ये वो चीजें जो आपकी इम्यूनिटी बेहतर करेंगी तो डेंगू की रिकवरी में आपको हेल्प करेंगी।